पिछले 4 वीडियो में हमने बात की उन 4 जनरेशन के बारे में जो इस समय इस संसार में अलाइव है, यानी कि वो लोग जो 1940 के बाद में पैदा हुए हैं और आज इस संसार में जी रहे हैं। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक में जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लेकिन उसको किस तरह से फाइनेंस से कनेक्ट करके हम बेटर लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है मिड लाइफ क्राइसिस। जी हाँ, मिड लाइफ क्राइसिस। आप सोच रहे होंगे ये किसी बीमारी का नाम है। नहीं, ये लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंस जाते हैं और अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं कि मैं चारों तरफ से जकड़ गया हूँ। ये हमारी एज जब 45 से 55 के बीच होती है तो उस समय हमें इसकी फीलिंग होती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग, और यहाँ तक कि आप में से ज़्यादातर लोग भी ये महसूस करेंगे कि हम इस तरह की सिचुएशन में हैं, लेकिन उसका नाम क्या है वो शायद आप में से कई लोगों को मालूम नहीं हो। तो वो नाम है मिड लाइफ क्राइसिस। क्यों होता है ये, कब होता है और कैसे होता है? जब आप अपने उम्र में 40 से 60 के बीच में हैं, मोस्टली ये 45 से 55 के बीच में है, तो इस समय आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। आपकी यंग एज निकल चुकी है, आप अपने आप को यंग नहीं कहेंगे, आपकी वो एज जा चुकी है और आपको अभी एजेड यानी बुढ़ापा आया नहीं है और उसके बीच में आप खड़े हैं। एक तरफ आपका वो सुनहरा हेल्दी बचपन है, जवानी है, और दूसरी तरफ वो आपका स्वागत करता हुआ बुढ़ापा है। अब आप सोचिए, इसके बीच में आप खड़े हैं। एक वो समय था जब आपके घने बाल थे, आप बहुत हैंडसम थे और आपकी लाइफ झकास चल रही थी। जरा सोचिए, जब ऐसी लाइफ झकास चल रही होती है तो 40 की जैसे ही हम उम्र पार करते हैं तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारा लाइफ से कंट्रोल कम है। वो कैसे हो सकता है कि इस समय तक आप अपने वाइफ के साथ में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, वो आपको ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक अच्छी तरह से पहचान चुकी है। ऐसे में वो जानती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं और आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। और हाँ, यहाँ तक कि घर के डिसीजन में आपकी जगह उसकी पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। बच्चे यदि बड़े हो चुके हैं तो वो टीन एज ग्रुप में आ चुके हैं। तो बच्चे जो कल तक बच्चे थे, जिन्हें आप अंगुली पकड़कर चलना सिखाते थे, जिन्हें आप धीरे से स्कूल और कॉलेज तक लेके गए, जिनका एडमिशन कॉलेज में आपने कराया, अब वो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उसके बाद निकल चुके हैं तो वो ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में पब्लिक के, मार्केट के और बाजार के, दुनिया के संपर्क में आते हैं। जब दुनिया के संपर्क में आते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा सा फील होता है, उन्हें नया एक्सपीरियंस होता है। और आज तक जब वो बच्चे आपको ये सुपरमैन और अपना हीरो समझते थे, उन्हें लगता है कि मेरे पापा ही सुपरमैन नहीं है बल्कि दुनिया में सभी सुपरमैन हैं और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो उनसे कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे पापा तो कहीं भी नहीं है। तो उनकी नज़र में आपकी इमेज थोड़ी डाउन होने लगती है। वो आपकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। वो कहने लगते हैं कि आपकी सोच पुरानी हो चुकी है। जैसा कि हमने बात की थी 4 जनरेशन्स के बारे में, उसी का इम्पैक्ट, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आपके सामने, आप ही के आंखों के सामने, जो बचपन से लेकर बड़ी टीन एज ग्रुप में आ चुकी है, वो आपके सामने जवाब देने लग जाती है और आपको ये समझाने लग जाती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो कई तरह की ऐसी डिमांड करने लग जाते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की। वो आज तक तो इस बात पे डिपेंडेंट रहते हैं कि आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं, आप उन्हें कहाँ घूमने ले जा रहे हैं, आप उन्हें कौन सी मूवी दिखाते हैं। आज वो दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना चाहते हैं। कई केस में यदि आप मना कर देते हैं तो मम्मी से परमिशन लेके चले जाएंगे, और यहाँ तक कि यदि दोनों परमिशन नहीं दे रहे हैं तो चुपके से चले जाएंगे। आपको लगने लगता है कि फैमिली पर आपका कंट्रोल कुछ कम होने लगा है और फैमिली वाले आपको अब उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी कि पहले दिन लगती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आप 45 से 55 के बीच में हैं? यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ये मान के चलिएगा आप उसी प्रॉब्लम के शिकार हैं जिसमें हम सभी होते हैं इस एज ग्रुप में। जी हाँ, ये किसी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका नाम आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन सभी आप लोग फील करते हैं। यदि बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए फॉरेन जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, यहाँ का बजट 40 लाख रुपए है, मुझे ये पढ़ने के लिए डैडी यदि आपने मुझे ये चांस दिया होता तो मेरी लाइफ बन जाएगी और आप मुझे कनाडा पढ़ने जाने का साधन बैठा दो।
और इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने फील हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेटर टॉप आईआईटी या आईएम में जा सके, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाना है। और ऐसे में बच्चा जब डिमांड करता है 30, 40, 50 लाख की कि आप फॉरेन में जाके वो पढ़ ले, तो आपको लगता है कि यदि मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसे में यदि आप मना करते हैं तो बच्चों को लगता है कि क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, और वो ऐसा आपको जताने की कोशिश करते हैं। और यदि आप हाँ करते हैं तो आपकी वाइफ कहती है कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं और कह रहा है फालतू के खर्चे कराने की, जब बढ़ेगा नहीं तो खर्चा करने से क्या होगा। और यदि आपके बच्चे इस समय तक 25 से 30 साल तक की उम्र के हैं तो ये वो उम्र है कि आप चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन बच्चे कहते हैं अभी क्या जल्दी है। रादर 24, 25, 26 में आप कहते हैं कि शादी कर लो, वो कहते हैं अभी क्या जल्दी है, अभी तो मुझे ये ड्रीम है, मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे जॉब में सेटल होना है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। अब आप बताइए ये सब चीज़ कहाँ से लेके आएंगे आप। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये कहीं खुद ही शादी ना कर लें। और इसी तरह बेटी के केस में भी आपको ऐसा लगने लगता है कि इस पर से हमारा कंट्रोल खो रहे हैं। जब आप बेटी को कहते हैं शादी कर ले, का अभी तो मैं बच्ची हूँ, मेरे दोस्तों ने शादी नहीं की है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे जॉब करना है। और दोनों बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो आपसे कहते हैं कि हमें स्टार्टअप करना है, इतने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यहाँ पर मेरे 5000 फॉलोअर्स हो गए हैं, यहाँ मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम में मैं स्टार बनने वाली हूँ। और इस तरह की कई बातें आपके सामने आती हैं। ऐसे में एक बात और होती है कि फिजिकली भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी बॉडी जितनी पहले साथ दिया करती थी उतना नहीं दे पाती है। बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाते हैं, कुछ बीपी या शुगर के इशू आ जाएंगे, या कुछ आर्थराइटिस से टाइप के कोई इशू आ जाएंगे, बोन से इशू आ जाएंगे, लोअर बैक से रिलेटेड इशू आ जाएंगे। इस तरह के कई इशू आपके साथ आ सकते हैं। आपके बाल जो अभी तक काले थे वो आपके सफ़ेद होने लग जाएंगे, यहाँ तक कि ये कलम जो होती है वो सबसे पहले सफ़ेद होती है। वो पहला इंडिकेशन होता है कि आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं काला करके, लेकिन आप फिर भी देखते हैं, आप जानते हैं कि आपकी कलम छोटी हो रही है। आपका पेट बाहर आ चुका होता है और आपको लगता है कि मुझे सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप ऐसे टाइम पे बिजनेस में पूरे फंसे हुए हैं, या फिर आप फंसे हुए हैं अपने जॉब में। इस समय तक हो सकता है कि आप अपने हेल्थ में कुछ इशू इस कारण से आ रहे हो कि यह आप अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो आपका हो सकता है साइकिलिंग आपका शौक हो सकता है कि रनिंग आपका शौक हो सकता है बैडमिंटन, क्रिकेट, टीटी या लॉन्ग टेनिस जैसा आप कुछ गेम खेलते हो, लेकिन ड्यू टू हेल्थ इशू आपको उन्हें स्टॉप करना पड़ता है। आप जिम जा रहे होते हैं, आपकी बॉडी अच्छी होती है, लेकिन अब डाइट प्रॉपर नहीं होने के कारण आपका पेट बाहर आने लगता है। और इस तरह की प्रॉब्लम आपको दर्शाती है कि आप यंग नहीं रहे और ओल्ड एज आपकी आई नहीं है, और इन दोनों के बीच में खड़े हैं आप। और आप ये महसूस करते हैं कि कुल मिला के जीवन में आपका कंट्रोल कम हो चुका है, और साथ में फील करते हैं कि मेरी एज 45-50 हो चुकी है, यानी कि आधी से ज़्यादा मेरी एज निकल चुकी है। और आप अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरी लाइफ वैल्यूएबल रही या नहीं रही, क्या मैंने वो काम किया या नहीं किया जो लाइफ में मुझे करना चाहिए था। आपको लगता है कई ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, लेकिन दुनिया की जीवन की इस भाग दौड़ में वो काम नहीं कर पाया, मेरे ड्रीम अधूरे रह गए, और अब मेरा समय निकट आ रहा है, मेरा ओल्ड एज निकट आ रही है, और मैं अपने आप को उतना हेल्दी नहीं पा रहा हूँ। जिस तरह से पहले मैं रात में जाग जाग के काम कर लिया करता था, अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। वाइफ के कुछ अपने अलग इशू होने लग जाते हैं, और ऐसे में आप अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं। और यदि इस समय तक आपके पास यदि चश्मा नहीं है तो पास का चश्मा लग जाएगा। यदि दूर का चश्मा नहीं था तो हो सकता है वो लग जाए, और यदि दूर का चश्मा था तो पास का अलग से लग जाएगा और दूर का भी लगेगा। यहाँ फिर एक और दिक्कत आने लग जाती है कि आपकी आंखें, दूर का और पास का तो अलग अलग चश्मा हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट यानी कि बीच की दूरी जहां आपका लैपटॉप पड़ा है उसके लिए क्या करें, वो एक डिफरेंट डिस्टेंस है। तो आपको 3 डिस्टेंस के बारे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। और आप ऐसे समय में अपने हेल्थ इश्यूज के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चश्मे दे देता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड बीपी की दवाई स्टार्ट कर देता है, और आपको ये महसूस होने लगता है कि मेरी एज निकल रही है। और यदि आपके बॉडी में कहीं पेन है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि बॉडी का पेन है, आप बैडमिंटन खेलना बंद कर दो, लॉन्ग टेनिस
टेनिस खेलना बंद कर दो, क्रिकेट खेलना बंद कर दो, जिम मत जाओ, इस तरह की लिमिटेशन हो जाती है। वॉकिंग मत करो, लेट नाइट तक जागो मत, ड्रिंक्स कम कर दो। जो आज आप तक आप बिंदास करके आ रहे थे, वो डॉक्टर आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है और आपके अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यदि हम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यदि आपका बिजनेस है तो आप अपने आप को वहाँ स्ट्रगल करता हुआ पाते हो। आप ये देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है जिसके साथ आपको कोप अप करने में बहुत टाइम लग रहा है या आप उतनी स्पीड से चेंज नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि मैं मानता हूँ कि हर 8 साल में आपको कुछ ना कुछ नई स्किल सीखनी पड़ती है, क्योंकि 8 है एक फिबोनाची नंबर और इसके हिसाब से आप देखिएगा 8 साल की एज में 16, 24, 32, 40, 48, 54 ये ऐसे टर्निंग पॉइंट है जहां आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आते हैं और ये वो एज आती है जहां आपको कुछ नया सीखना पड़ता है जो आपको अगले 8 साल के लिए लेके जाती है आगे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ आते आते आप 42 की एज पे आ गए हो, आपको बिजनेस में कॉप अप करने के लिए टेक्नोलॉजी सीखना है लेकिन धीरे हैं, आपको उतना फास्ट समझ में नहीं आता है। और आजकल का जो बच्चा 25 साल में आपके बराबर बिजनेस कर रहा है वो आपसे फास्ट काम कर पा रहा है। आपको लगता है कि ये कल का बच्चा मेरे से आगे कैसे जा रहा है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी शादी हो चुकी है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो नया बच्चा आया है 25 साल का है, उसकी मैरिज नहीं हुई है, वो आपके बॉस के सामने 12-12, 14-14 घंटे काम करेगा। लेकिन आपकी लिमिटेशन है कि आपको 10 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते ऑफिस में, क्योंकि आपको घर भी संभालना है और अपने बच्चों को भी संभालना है, उनके लिए छुट्टियां भी लेनी है, उनके कॉलेज एडमिशन, उनके दूसरी कई तरह के झंझट जो आपको निपटाने हैं। ऐसे में आप उस एक बच्चे की तरह नहीं कर सकते जो अकेला है, जिसकी घर की कोई लायबिलिटी नहीं है। इधर आपके ऑफिस या बिजनेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको परेशान कर रही है कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न प्रॉपर नहीं है, जीएसटी प्रॉपर नहीं है, और दूसरी तरह के कई डिपार्टमेंट जो आपके बिजनेस में लगते हैं वो अलग अलग तरीके से आपके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आप अपने आप को फंसा हुआ मील कर रहे हैं। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपके कलीग से आपका कंपटीशन है, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला, आप परेशान हैं। और परेशान इसलिए हैं कि प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिलके मेरे कलीग को मिल गया जिसमें कोई एबिलिटी नहीं है। यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप मिड लाइफ क्राइसिस में हैं। दूसरी तरफ हो सकता है इस समय आप अपने पेरेंट्स के साथ अलग रह रहे हो, उनके साथ नहीं रह रहे हो, लेकिन उनकी एज भी 70-80 के आसपास हो चुकी है। वो हो सकता है कि विलेज टाउन में रह रहे हो, लेकिन आप कहीं मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो और आपका पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहा है कि तुम हमसे बात किया करो, हफ्ते में 2-3 बार बात कर लो। यदि आप सेम सिटी में रहते हैं तो भी वो उम्मीद यही करते हैं, या सेम घर में रहते हैं तो भी वो उम्मीद करते हैं कि आधा 1 घंटा मेरे पास बैठें, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात में 9 बजे उनकी नाइट होती है, और आप 7 बजे उठते हो, रात में 11 बजे आपकी नाइट होती है। तो जब आप उठते हो ऑफिस जाने के लिए 10 बजे तक तैयार होते हो तो उनकी लाइफ में आधा दिन निकल चुका होता है। उनको लगता है कि दिन हो गया लेकिन अभी तक इसने बात नहीं की, और आप अपने ऑफिस के काम में फंसे हुए हो। और आप एक तरफ चाहते हो पेरेंट्स को रिगार्ड करना, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे लफड़े फैले हुए हैं। आपके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं और उनका लाइफ में काम अब सिर्फ सुबह उठना, योग, प्राणायाम, हास्यासन, गार्डन में जाके बातें करना, पूजा करना, और पूजा करने के बाद में खाना पीना, रेस्ट करना, और लगभग यही, या अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना। यानी कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बहुत बड़ा काम उनके पास नहीं होता है, तो वो अपने आप में ज़्यादा फ्री होते हैं, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं आप भी उनको टाइम दें। लेकिन आपकी अपनी लिमिटेशन, अपने क्राइसिस, अपनी लाइफ अलग चल रही होती है और अलग झंझट में चल रही होती है। आपने कुछ रियल एस्टेट ले रखे हैं, उनकी ईएमआई चल रही है, कुछ और काम कर रखे हैं जिसकी ईएमआई चल रही है, कार चल रही है उसकी ईएमआई चल रही है, आपके वाइफ चाहती है कि आप उनको एक अलग से गाड़ी दिला के दें, आपके बच्चे चाहते हैं उनको अलग से कार दिलाएं या बाइक दिलाएं, और आप इसमें फंसे हुए हैं और आपको इससे निकलना नहीं आता है। आपको अपनी लाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी स्पाउस से, अपने दोस्तों से भी कंप्लेन आने लगती है कि आजकल तू बदल गया है, तू वैसा नहीं रहा है। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जिसमें आप फंस जाते हैं और आप साथ में निकलने का ये प्रयास करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसका सही मायने में निकलने का क्या तरीका है, मैंने इस बारे में बहुत स्टडी किया है और बहुत ऑब्जर्व किया है। वैसे तो ये टर्म फॉरेन का टर्म है, हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल होता है,
है, लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि हमारे यहाँ लेडीज़ में ये जनरली फेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज पाती है। तो ऐसे में वो इस तकलीफ में ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जेंट्स को ये तकलीफ होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ये समय आपका प्राइम टाइम है। ये समय वो है जो आपके लिए सबसे प्रीशियस टाइम है, क्योंकि इस समय आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ की 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसे से हो जाता है। लाइफ में 95% प्रॉब्लम यानी कि बची हुई 15% प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है पैसे की मदद से, और सिर्फ 5% प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें पैसा आपका काम नहीं करता है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूं आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे से। क्योंकि आप ये देखिए इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आपको निकलना नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम में आपको अपनी अंटी ढीली करनी पड़ेगी। तो वो कैसे? आपकी वाइफ आपसे हैप्पी नहीं है, उनको क्या करना है, उनको हैप्पी करना है। और वाइफ को हैप्पी करने का एक ही तरीका है, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के दो, घर का इंटीरियर नया करवा दो, उनको एक सेट ला के दे दो, उनकी तारीफ के 2-4 पुल बांध दो, उनको कहीं घुमाने ले जाओ। और क्या कर सकते हो आप उनके लिए? पियर की टिकट कटवा के वहां भेज दो। ये तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ खर्चा करना पड़ेगा और आपकी वाइफ आपके कंट्रोल पे आ जाएगी। यानी कि जब आप बिंदास खर्चा करेंगे तो आपकी वाइफ को ये लगेगा कि ये मेरा ध्यान रख रहा है और वो आपकी बात मानेगी, क्योंकि ये समय पैसा बचाने का नहीं है, पैसा खर्च करने का है। आपके बच्चों की बात कर लेते हैं। आपके बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कई चीजें, कई डिमांड कर रहे हैं। पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग जाना है, मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेना है। आपका ये सब सॉल्यूशन किससे निकल सकता है? पैसे से। तो आपको आपके बच्चे पर पैसा खर्चा करना है। बच्चा कहेगा मुझे घूमने जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, आप कहोगे 7 दिन के लिए जाओ। बच्चा कहेगा 3rd AC में जाना है, आप कहोगे बेटा 2nd AC में जाओ, अभी तो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा के राज में, तो तुम 2nd AC में जाओ। बच्चे कहते हैं कि साल में 2 बार ट्रिप करना है, उनको 2 बार ट्रिप कराइए। और क्या डिमांड है बच्चों की, वो सारी डिमांड पूरी कीजिए और सिर्फ पैसा खर्चा करना है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। आपकी वाइफ कहेगी कि आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, इनके बारे में कुछ सोचते नहीं हो, ये क्या करेंगे? देखो आपके बच्चे जो हैं जनरेशन जेड वाले बच्चे हैं, यानी कि जनरेशन जेड वाले बच्चे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो काम करें, वैसे काम करें जैसे आप करना पसंद करते हो। इनके अलग सोच है, ये अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से इनके जीने का तरीका है। तो ऐसे में आप उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे निकल जाएंगे, दूर चले जाएंगे, किसी न किसी बहाने से शादी करके बाहर चले जाएंगे, किसी न किसी बहाने से आपसे दूर कर जाएंगे। हो सकता है आपकी बहू आ गई हो, आपके जवाई आ गए हो, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट कर रही है। हो सकता है आपके बच्चे, बहू या जवाई, ये कोई भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि चलो आप हमारे साथ घूमने चलो, तो आप बिल्कुल यंग बनते हुए उनके साथ घूमने जाएंगे और खर्चा आप करेंगे। आपके बच्चे ये चाहेंगे कि आप उनकी कई वो बातें माने जो अभी तक आप नहीं मानते थे, आपको वो भी माननी है। लेकिन एक लाइन तो आपको रखनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो काम पैसे से हो सकता है वो काम पैसे से सोल्व करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपकी बेटी कहे कि मुझे पेंटिंग क्लास ज्वाइन करनी है, वो कहे मुझे ब्यूटिशियन बनना है। हो सकता है वो आपको कुछ और बात कहे, वो कह सकती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। ये सब कुछ भी करना हो, आपका काम सिर्फ पैसा लगाना है। यदि वो चाहती है या चाहते हैं कि उसे ब्यूटिशियन बनना है, उसके लिए 1-2 लाख रुपए खर्च करने हैं, खर्च करो। यदि वो चाहती है कि वो फोटोग्राफी सीखना चाहती है, एक अच्छा 1-2 लाख रुपए का कैमरा ला के दो। आपके बच्चे आपसे खुश रहेंगे, आपकी बात मानेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके लाइफ में काम आएगा। आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो आपका टाइम चाहते हैं और ये टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन टाइम मैनेज करने के अलावा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उनको टाइम बे टाइम पर, हर किसी समय पर 2-4 महीने में एक गिफ्ट ला के दे दो, एक नया मोबाइल ला के दे दो। इससे ज़्यादा हकीकत से पूछो तो आपके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ना आपसे पैसा लेना चाहते हैं। लेकिन आप मोबाइल लाके उनको खुश कर सकते हो। आपकी मम्मी को आप साड़ी लाके दे दो, खुश हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स को आप ले आके 2 कपड़े सिलवा दो, वो खुश हो जाएंगे। एक सूट सिलवा दो, एक सफारी सिलवा दो, वो सफारी में भी खुश हो जाएंगे। मम्मी को नई शूज दिला दो, सैंडल दिला दो,
पापा को नई टाई दिला दो, आप देखेंगे वो आपको खुश दिखेंगे। और आपकी जो कंप्लेन है, आपके साथ जो कंप्लेन है तो मुझे टाइम नहीं देता है, ये कंप्लेन दूर होती हुई नजर आएगी। कभी जरूरत हो तो अपने पेरेंट्स को रेगुलर जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाएं। वो जब भी कहें उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर को दिखाइए। आप अपनी मदर को एक बात कह सकते हैं, मदर कभी आपसे नाराज हो ना, मम्मी आपके हाथ का बनाया हुआ दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। जरा देखिएगा, कोई भी मम्मी, यदि आप बेटे हैं और मम्मी को ये कहते हैं मुझे आपकी दाल खानी है, तो वो चाहे कितने भी प्रॉब्लम में हो, कितने भी हेल्थ इशू हो, वो बहुत खुश होती है कि देखो बेटे को मेरी दाल अच्छी लगती है, आज दाल मैं ही बनाऊंगी। यदि आपने उनके हाथ का बनाया हुआ दाल भी खा लिया ना, वो इसमें खुश हो जाएगी। वो आपसे चाहते कुछ नहीं है, आपसे बस हंसते हुए बात करना और आपका थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। इसमें आपने यदि कुछ गिफ्ट दे दिया तो आप पर खुश हो जाएंगे। आज हिंदुस्तानी पेरेंट्स को कभी भी जो 60 साल के ऊपर है, स्पेशली लेडीज को, यदि आप कहते हैं कि जाओ मैं तीर्थ यात्रा कराता हूँ, जाओ मैं आपको घूमने के लिए इस तीर्थ में लेके जाता हूँ, मैं 4 धाम यात्रा कराता हूँ, वो कभी मना नहीं करेगी। हो सकता है आप नहीं जा पाए, लेकिन इनका ऐसा कोई ग्रुप हो, वहां इनको भेज दो, वो तीर्थ यात्रा करना है। यदि हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक साथ जा सकते हैं, दोनों को एक साथ भेज दो, 15-20 दिन 1 महीने के लिए, खर्चा ही तो करना है। लेकिन जब आप उनको ये टिकट बना के भेजोगे, वो बहुत खुश फील करेंगे। बस इतना ही करना है। अब आते हैं हम अपनी ऑफिस की या जॉब की बात पर। जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, भूल जाओ प्रमोशन को। आपको क्या करना है प्रमोशन का? आपकी एज 45 हो चुकी है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे ही तो कम मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी जगह, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में ही रहते हुए बच्चों की एजुकेशन पर और पेरेंट्स का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अपनी लाइफ को नहीं करना है। आप ज़्यादा परेशान नहीं हो कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, भूल जाइए प्रमोशन को। ऑफिस में अपना टाइम कम कर दीजिए। बॉस क्या कहेगा, आपको इस कंडीशन में निकाल नहीं सकता। बॉस यही कह सकता है आपकी परफॉर्मेंस कम है, सुन लीजिए, लेकिन परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा काम करने की भी इस समय आपको जरूरत नहीं है। ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो 1 या 2 स्टाफ एक्स्ट्रा रखें, जिससे आप अपना वर्क उनको डेलीगेट कर सकें, अपनी वो स्किल डेवलप करें। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 स्टाफ का एक्स्ट्रा खर्चा करना है। आप जिस तरह से, जिस एफिशिएंसी से आप काम कर रहे थे, आप अकेले काम करते थे, वो काम हो सकता है 2 स्टाफ करेगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप अपने घर वालों को, दोस्तों को दे सकते हैं। आपके दोस्तों को कभी कभार पार्टी देते हैं। यदि आप बियर पीने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, किटी में जाते हैं, तो आप खूब खर्चा कीजिए वहां पर। और इस तरह से आपने जब अपनी इनकम को कम होने दिया, यानी कि आपने बिना प्रमोशन के अपनी लाइफ आगे चलाने का सोच लिया और दूसरी तरफ आपने खर्चा चालू कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए आपकी एक क्राइसिस से 2-5 साल में आप बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि यही वो बेस्ट टाइम है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ है और आपके बच्चे आपके साथ है। हो सकता है कि कब पेरेंट्स के कब 100 साल पूरे हो जाए आपको पता नहीं है। आज यदि आपने उनको टाइम दे दिया तो आपको जीवन भर कभी मलाल नहीं होगा कि मैंने पेरेंट्स को टाइम नहीं दिया। आपके बच्चे आपके साथ हैं। हो सकता है कि कल शादी के बाद में या और किसी कारण से पढ़ने के लिए वो बाहर चले जाए। आपकी बच्ची है तो ससुराल चली जाएगी। आज आपके साथ में पूरा परिवार आपके साथ में एक ही छत के नीचे है, तो इससे बढ़िया टाइम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा दिखाना है, पैसा उड़ाना है। आपके सोशल ऑब्लिगेशन, आप वहाँ टाइम नहीं दे पाते हैं, आप क्लब में, समाज में, आपके खुद के सोसाइटी में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब भी चंदा मांगने आए आप जरूर दीजिए। जब आप चंदा देंगे तो आपकी टाइम की एक्सपेक्टेशन उनसे अपने आप कम हो जाएगी। आप अपना टाइम वहाँ से सेव करके अपने फैमिली को दीजिए। यहाँ आपकी वाइफ आपको कह सकती है आप तो बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। आपको चिंता करनी भी नहीं है। आप चिंता करके क्या कर लोगे? बच्चों को वहीं पहुंचना है जहां उनकी डेस्टिनी है। आपको बस अपने वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेना है, तो चिंता मत कर, मैंने सब सोच रखा है। चाहे आपने सोच रखा हो या नहीं सोच रखा हो, लेकिन आपको विश्वास तो अपनी वाइफ को यही दिलाना है, मैंने सोच रखा है, तू चिंता मत कर, मैं अपने आप सेट कर दूंगा, तू चिंता मत कर। होगा क्या? होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। आप चिंता करके भी क्या कर लोगे और चिंता नहीं करोगे तो भी क्या कर लोगे। इसलिए उनको आज़ाद कर दो। ये समय है जब आपको सिर्फ आप पर ध्यान देना है, आपके परिवार पर ध्यान देना है, आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, परिवार की हेल्थ पे ध्यान देना है और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करनी है। ये समय बचत करने का नहीं है, खर्चा करने का है। ये समय एक्सपीरियंस लेने का है। ये समय नई चीजें एक्सप्लोर करने का है और ये समय बिंदास लाइफ जीने का है। ये वही समय है, आपको उसी तरह से बैटिंग करनी है जैसे सूर्य कुमार यादव बैटिंग करता है। कोई पता नहीं है रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, कोई पता नहीं है बुकिश स्टाइल में कैसे खेला जाता है।
लेकिन छक्का लगना चाहिए, चौका लगना चाहिए, ये वही टाइम है। तो आप बताइए कि आपने जो क्राइसिस में यदि आप अभी हैं, जो क्राइसिस आप फील कर रहे हैं, क्या उनका सॉल्यूशन इस पैसे में है? क्या जो मैंने तरीका बताया, क्या उस तरीके से आप इस सॉल्यूशन पे जा सकते हैं? मुझे तो लगता है आप जा सकते हैं, और मैंने भी अपने आप को इसी तरह से ओवरकम किया है, और तभी मैं आपको इतनी बिंदास तरीके से ये बात समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 40 दोस्तों को इस तरह से फेस करते हुए देखा है, इस तरह से कंट्रोल कम होते हुए देखा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सॉल्यूशन पे जाए हैं। काफ़ी मंथन के बाद में मैं इस सॉल्यूशन पे पहुंचा हूं। आपको मेरा ये सॉल्यूशन कैसा लगा? क्या आप भी इस क्राइसिस में थे और इस तरह से आप क्या अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। लाइफ और फाइनेंस से रिलेटेड इसी तरह के और भी वीडियो लाऊंगा जो इररिलेवेंट टॉपिक होगा जनरल लाइफ से, जो आपकी एसआईपी की एक्सेल कैलकुलेशन से बाहर का टॉपिक होगा, लेकिन आपको लाइफ और आपके पैसे को वो गाइड कर रही होगी। अंत में बस इतना ही कि काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो हमको अपने से दूर करे है और दूर करे हैं, और इसी पैसे को खर्च करके आपको अपनों के पास आना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।